हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बैक टू बैक टेस्ट के बारे में समझेंगे। इसी को शफनर टेस्ट भी कहा जाता है या इसी को रीजनरेटिव टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। तो सारी बात डिटेल में करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि बैक टू बैक टेस्ट ट्रांसफार्मर का क्यों किया जाता है। ठीक है, तो बैक टू बैक टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो एक्चुअली किसी बड़े ट्रांसफार्मर, जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसको फुल लोड कंडीशन के अंदर हमारा टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है उसको जानने के लिए करते हैं। यानी मेनली तौर से हमारा ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, इसकी एक्चुअल वैल्यू को जानने के लिए हम लोग बैक टू बैक टेस्ट करते हैं। तो सिमिलरली इससे पहले जो हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते थे उसके अंदर भी हम लोग ये यानी कि टेम्परेचर राइज को मालूम कर पा रहे थे। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर, छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है कम रेटिंग का, उसके लिए तो हम लोग एक्चुअल जो लोड होता है उसको कनेक्ट करके या शॉर्ट करके हम लोग उसका टेम्परेचर राइज चेक कर पाते हैं। लेकिन जो बड़े रेटिंग होता है उसका एक्चुअल लोड हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल लोड कहने का मतलब जो हम लोग यानी अगर मान के चलिए पावर प्लांट के अंदर कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो ट्रांसफार्मर का जो हमारे पास लोड होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा एरिया जब उससे कनेक्ट करेंगे तो वो लोड क्या कहलाएगा, उसका एक्चुअल लोड कहलाएगा। और उस लोड पर हमको एक्चुअल टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है वो मालूम कर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो हम एक्चुअल टेस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी एक्चुअल लोड उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसी को ओवरकम करने के लिए यानी फुल लोड कंडीशन में रख कर हम क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है उसको मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा इस टेस्ट के अंदर, तो हम लोग दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर इसके लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट ट्रांसफार्मर एंड सेकंड ट्रांसफार्मर, इन दोनों को आपस में पैरेलल कनेक्ट करते हैं हम लोग और फुल लोड पर इसको रन कराकर हम लोग क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर राइज करते हैं हम लोग और चेक करते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ा और उस टेम्परेचर की वैल्यू कितना है। ठीक है, प्रोसीजर अब समझिए कि हमारे पास प्रोसीजर किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को क्या किया, हमें एसी सप्लाई एट रेटेड वोल्टेज, यानी सिंगल फेज एसी सप्लाई हम दे दिया। किसी बड़े ट्रांसफार्मर के लिए बात कर रहे हैं हम। और सप्लाई देने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को, जो हमारा दो ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर 1 एंड ट्रांसफार्मर 2, दोनों को हम क्या किए हुए हैं, पैरेलली आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, और हमारे पास वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज देना है तो वोल्ट मीटर की सहायता से हम मेज़र कर लेंगे कि हमारा रेटेड वोल्टेज हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो V1 वोल्ट मीटर आपका है, इसकी सहायता से वोल्टेज मेज़र कर लेंगे और एमीटर की सहायता से करंट मेज़र कर लेंगे। ठीक है, 2I0 क्यों लिखा है वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग वाट मीटर की सहायता से यहाँ पर पावर लॉस मेज़र कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन हो गया ये सारी चीज़। अब दूसरा जो चीज़ आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर सप्लाई देने के बाद यहाँ पर देखना है कि सेकेंडरी साइड में हमारे पास वोल्टेज या ईएमएफ जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन जो समझना है, ये वाला पोर्शन अभी नहीं समझिए, देखिए इसको समझिए। पहले हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, इसको नो लोड कंडीशन की तरह बिहेव कराएंगे। यानी दोनों हमारा ट्रांसफार्मर जो पैरेलली कनेक्ट है ये नो लोड कंडीशन पर वर्क कराएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, ये जो इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है, यानी दोनों ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। लेकिन सीरीज में कनेक्ट करने के साथ साथ हमको ये दिखाना होगा कि फेज अपोजिशन है या नहीं है। फेज अपोजिशन कहने का मतलब क्या हुआ, फेज अपोजिशन कहने का मतलब है कि यहाँ पर आउटपुट जो वोल्टेज होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर हमारा फेज अपोजिशन नहीं है, सेम फेज की बात करें तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी इस तरह से अगर पोलैरिटी नॉर्मल सीरीज जो आप मालूम होगा, सीरीज में हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर मान के चलिए यहाँ पर 220 वोल्ट्स और 220 वोल्ट्स है तो ओवरऑल ये वोल्ट मीटर कितना मेज़र कर लेगा, यदि सीरीज में है तो 440 वोल्ट्स मेज़र करेगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर नो लोड कंडीशन चाहिए। और नो लोड का मतलब यहाँ पर फेज अपोजिशन होना चाहिए। और फेज अपोजिशन का मतलब इस तरह से इन दोनों ट्रांसफार्मर को आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के वोल्टेज को कैंसिल कर दे और ओवरऑल यहाँ पर वोल्टेज जो अपेयर हो वो कितना हो, ज़ीरो हो। तो हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया हुआ और ये वोल्ट मीटर जब ज़ीरो रीडिंग करेगा, मेज़र करेगा, तो इसका मतलब हमारा फेज अपोजिशन है। तो उसके लिए आपको पोलैरिटी देख लेना। मान के चलिए बी और सी हमने दिखाया और ये दोनों मान के चलिए कि सीरीज में कनेक्ट होगा और वोल्टेज यहाँ पर जस्ट डबल अपेयर हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसकी पोलैरिटी को अपोजिट कर देंगे। यहाँ बी अभी सी से कनेक्ट है तो बी को हम क्या कर देंगे, डी से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि आप पोलैरिटी पहले चेक कर लेंगे
और चेक करने के बाद जब वोल्ट मीटर आपको 0 शो कर रहा है तो इसका मतलब फेज अपोजिशन है। अगर फेज अपोजिशन मिल गया तो आधा काम आपका हो गया। आधा काम क्या हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज 0 अपेयर हो रहा है और ये आपका वोल्टेज 0, इसका मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। और ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, इसका मतलब अभी जो ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमको मिलेगा उसके अंदर हम लोग को नो लोड लॉसेस मालूम हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट केस के अंदर बैक टू बैक टेस्ट के अंदर फर्स्ट हम लोग फेज अपोजिशन करके नो लोड लॉसेस मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर वाट मीटर लगा हुआ है, वाट मीटर की सहायता से ये मेरा क्या हो जाएगा, W1 यानी नो लोड जो हमारा लॉसेज होगा उसको मेज़र कर लेगा। और दोनों जो ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 है, दोनों का हमारे पास ये नो लोड लॉसेज ये मेज़र कर लेगा। और दोनों ट्रांसफार्मर करंट फ्लो हो रहा है नो लोड करंट, इसीलिए यहाँ पर जो एमीटर हमारे पास मेज़र करेगा वो दोनों ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट को मेज़र करेगा। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, एक्चुअल में हमको टेम्परेचर मेज़र करना है, लेकिन उससे पहले हम नो लोड लॉसेज को भी मालूम कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमने सेम सप्लाई के साथ एक हमने रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर लगाया। इसी को आप वोल्टेज रेगुलेटर भी बोल सकते हैं या इसी को ऑटो ट्रांसफार्मर भी आप बोल सकते हैं। तो हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया है और ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे। क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज अपोजिशन करके 0 यहाँ पर वोल्टेज अपेयर हो रहा है, यानी नो लोड केस हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्विच को क्लोज कर देंगे। अब स्विच क्लोज हो गया। स्विच क्लोज होने के बाद इससे सप्लाई आने लगी और सप्लाई अब हम क्या करेंगे, इसको हम फुल लोड सप्लाई देंगे। और फुल लोड हमको कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ पर हमने करंट मेज़र करने के लिए एमीटर 2 लगाया हुआ है। वो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की सहायता से हम क्या करेंगे, सप्लाई को रेगुलेट करेंगे और इस तरह से वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का रेटेड वैल्यू है या फुल लोड वैल्यू है वो फुल लोड करंट हमको मिल जाए। तो फुल लोड करंट यहाँ पर जब मिल जाएगा हमको, तो यहाँ पर वोल्टेज को हम वैरी करना बंद कर देंगे और फुल लोड करंट पर अब ट्रांसफार्मर को रन कराएंगे। जब हम फुल लोड करंट सप्लाई दे दिया, यानी ये ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास क्या होने लगा, करंट फ्लो होने लगा सेकेंडरी साइड भी। तो अब यहाँ पर जो लॉसेज होगा, ये जो लॉसेज होगा, इस लॉसेज को हम क्या बोलेंगे, आपका फुल लोड कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉस क्यों, क्योंकि ये हमारा फुल लोड पर में काम कर रहा है और फुल लोड का मतलब आपका आई जो होगा करंट वो फुल होगा, यानी आपका यहाँ पर कॉपर लॉसेस I²R लॉसेस होगा। ठीक है, ये I²R लॉसेस यानी कॉपर लॉस कौन मेज़र करेगा, ये W2 मेज़र करेगा। और W2 मेज़र कर ली यानी ओवरऑल लॉसेस आप इसकी सहायता से मेज़र कर लेंगे। W1 आपका नो लोड लॉसेस और W1 आपका नो लोड लॉसेस हो गया और W2 आपका कॉपर लॉसेस या फुल लोड कॉपर लॉसेस को मेज़र करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट भी फ्लो होगा। यानी फर्स्ट वाले केस की जब बात कर रहे थे तो इस तरह से यहाँ पर प्राइमरी जो वाइंडिंग है इसके अंदर हमारा क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है, जिसकी सहायता से आपका नो लोड करंट वहाँ पर फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन अभी तक टेम्परेचर की बात नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर मतलब जब फुल लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर को रन करा रहे हैं तो अब इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस हो रहा है, हीट होगा ये। तो एक तो सबसे पहले चीज़ कॉपर लॉसेस की और आयरन लॉस जब आपको मालूम हो गया तो आप इस ट्रांसफार्मर की यानी ट्रांसफार्मर की क्या कर सकते हैं, इफ़िशियंसी मालूम कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन मालूम कर सकते हैं और इसका परफॉर्मेंस को मालूम कर सकते हैं बैक टू बैक टेस्ट की सहायता से। और मेन जो हमारा काम था वो टेम्परेचर मेज़र करना था। तो अब हम उसको करने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर को फुल लोड कंडीशन में क्या करते हैं, लगभग 48 आवर्स हम रन होने देते हैं इसी कंडीशन में। यानी फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है और रन कराने के बाद हम क्या कर दिया है, ट्रांसफार्मर को छोड़ दिया है। और ट्रांसफार्मर को छोड़ने के बाद लगभग 48 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम टेम्परेचर को मेज़र करेंगे और देखेंगे कि हमारा फुल लोड कंडीशन में टेम्परेचर कितना हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से क्या कर लेते हैं, आप टेम्परेचर भी मेज़र कर पाते हैं बैक टू बैक टेस्ट की सहायता से, इफ़िशियंसी भी मालूम कर सकते हैं, रेगुलेशन भी मालूम कर सकते हैं। बगैर एक्चुअल लोड कनेक्ट किए हुए आप क्या किए हुए हैं, फुल लोड कंडीशन, आप फुल लोड कंडीशन पर सारा लॉसेस, सारी इफ़िशियंसी और सारा टेम्परेचर आप मेज़र कर लिया। तो इस प्रकार बड़े ट्रांसफार्मर के हम लोग ये सम्पनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट करते हैं, उसके परफॉर्मेंस, टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, ये सारी चीज़ मालूम करने के लिए। ठीक है, तो आपको आई होप आपको सारा चीज़ प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।